स्वागत है एक बार फिर से आप सभी व्यूअर्स का। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जनवरी 2020 में आए हुए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पार्ट ए को, मॉड्यूल M3R4 प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू सी लैंग्वेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, 40 मार्क्स का होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अपना पार्ट 1, ठीक है, जिसमें आपके 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, 10 ट्रू फॉल्स होते हैं, 10 मैच द फॉलोइंग होते हैं और 10 आपके फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले डिस्कस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1.1 क्या है क्वेश्चन? व्हाट इज़ द फॉलोइंग इज़ इनवैलिड हेडर फाइल इन सी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कौन सी हेडर फाइल सी में इनवैलिड है, ठीक है। तो जो आपके ऑप्शंस हैं math.h, mathio.h, string.h, ctype.h। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोगों को मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ करने होते हैं, जैसा कि पावर, स्क्वायर रूट वगैरह वगैरह, तो हमें क्या करना होता है, math.h हेडर फाइल इंक्लूड करानी होती है, ठीक है। तो यानी कि ऑप्शन ए जो है वो हमारा वैलिड ऑप्शन है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन सी पे, ठीक है, string.h। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग स्ट्रिंग के फंक्शंस यूज़ करते हैं, जैसे कि str_len फंक्शन होता है जो कि आप लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बताता है, concatenate फंक्शन str_cat होता है, ठीक है। तो ये सब फंक्शंस अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, string.h हेडर फाइल का यूज़ करते हैं। तो यानी कि string.h भी आपकी वैलिड हेडर फाइल है। ctype.h यानी कि कैरेक्टर टाइप के फंक्शंस जो आप यूज़ करते हैं, जैसे कि इज़ लोअर, इज़ अपर, इज़ डिजिट, है ना। तो इस तरीके जो फंक्शंस आपके यूज़ करते हैं कैरेक्टर टाइप के, ठीक है, तो वो आपका किस में डिफाइन होते हैं, ctype हेडर फाइल में, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन गलत है वो कौन सा है, mathio.h जो है वो इनवैलिड हेडर फाइल होती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन इज़ बी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कीवर्ड ऑफ सी, ठीक है, यानी कि इनमें से कौन सा कीवर्ड सी में नहीं है, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं ऑटो एक कीवर्ड है जो कि हमारा स्टोरेज क्लास को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ऑप्शन बी केस, जैसा कि हम लोग जानते हैं जब हम लोग स्विच यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम लोग केस कीवर्ड का यूज़ करते हैं, ठीक है। ब्रेक को भी हम लोग कीवर्ड है जो कि हम लोग लूप वगैरह में या स्विच केस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन है सही आंसर वो है ऑप्शन डी, फंक्शन इज़ नॉट अ कीवर्ड ऑफ सी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.3 स्ट्रिंग्स आर कैरेक्टर्स अरे, बिल्कुल सही बात है। इट ऑलवेज एंड्स विद, ठीक है। तो जो भी स्ट्रिंग होती है वो एंड होती है नल कैरेक्टर से, ठीक है, और नल कैरेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं \0। इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एंड इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। तो पहले तो बात करें कांस्टेंट क्या होते हैं। कांस्टेंट वो होते हैं जिनकी वैल्यू थ्रू आउट द प्रोग्राम चेंज नहीं होती है, ठीक है। और इंटीजर कांस्टेंट क्या होते हैं, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करें, यानी कि ना तो वो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं, ना ही वो फ्लोट टाइप की डेसिमल वैल्यू स्टोर करते हैं। तो यानी कि आपका इसका ऑप्शन क्या हो गया, इससे बी, क्योंकि ऑप्शन ए में देखिए डेसिमल आ रहा है, ठीक है। ऑप्शन बी 34 जो कि आपकी इंटीजर कांस्टेंट है। ऑप्शन सी आपका स्ट्रिंग है, ठीक है। ऑप्शन डी का तो कोई मतलब ही नहीं है, तो आंसर इज बी 34। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.5 स्टैंडर्ड ANSI, ठीक है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट सी, ठीक है, रिकॉग्नाइजेज नंबर ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है। तो हमने जैसा कि आपको बताया कि 32 कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स को हम लोग रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं। तो आपके कितने हैं, 32। ऑप्शन क्या है आपका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 1.6, ठीक है, विच इज़ द ओनली फंक्शन डेट ऑल सी प्रोग्राम मस्ट कंटेन, ठीक है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है कि जो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो स्टार्ट मेन से होता है, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए मेन फंक्शन का होना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया आपका, सी।
मेन फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका एक प्रोग्राम है जिसमें आपको आउटपुट बताना है। तो चलिए हम लोग इसको डिस्कस करते हैं एक प्रैक्टिकल तरीके से। हैश इंक्लूड std.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल यूज़ कर लेंगे। ठीक है, जो कि आपको प्रिंटफ और स्कैनफ के लिए ज़रूरत पड़ती है। conio.h हेडर फाइल यूज़ कर लिया आपने, जो कि आपको कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होती है, जो आप क्लियर स्क्रीन और getch फंक्शन यूज़ करते हैं उसके लिए होती है। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेन से स्टार्ट होता है। वॉइड का मतलब होता है कि आफ्टर एग्जीक्यूशन कोई भी वैल्यू रिटर्न करके नहीं देता है। ठीक है, ये आपकी कैरेक्टर एरे हो गई ए नाम से, जिसमें आपने 4 कैरेक्टर्स स्टोर कराएंगे, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एंड कैपिटल टी। ठीक है, फिर आपने एक पॉइंटर ले रखा है, कैरेक्टर पॉइंटर पी, जिसमें आपने क्या करा रखा है, उस कैरेक्टर एरे का बेस एड्रेस स्टोर करा रखा है। अभी बेस एड्रेस क्या होता है, यानी कि 0th एलिमेंट का एड्रेस, यानी कि जो एरे है, एरे का फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस। ठीक है, क्योंकि एरे की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, तो इसलिए हम लोग कहते हैं 0th एलिमेंट का एड्रेस, यानी कि ए का एड्रेस स्टोर कर रहा है। जो ट्रिपल पी पॉइंटर आपने लिया है वो ए का एड्रेस स्टोर कर रहा है। ठीक है, फिर आपने पॉइंटर में पोस्ट इंक्रीमेंट करा दिया। ठीक है, जो स्टार ऑपरेटर होता है और जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं वो सेम प्रेसिडेंस लेवल पर होते हैं। ठीक है, लेकिन जो इनकी एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ़्ट होती है। ठीक है, यानी कि पहले कौन परफॉर्म होगा ये वो डिसाइड करते हैं राइट टू लेफ़्ट से। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पर ये जो इंक्रीमेंट है वो पोस्ट इंक्रीमेंट है। ठीक है, तो ये जो पॉइंटर है वो पहले इसकी वैल्यू को यूज़ करेंगे, देन उसमें इंक्रीमेंट करेंगे। ठीक है, तो एस्ट्रिक ट्रिपल पी का मतलब हो गया ये पॉइंट कर रहा है ए को, फिर उसके एड्रेस में इंक्रीमेंट कर रहा है, यानी कि वो पॉइंट करने लगेगा बी को। अगर इस समय आप इसको प्रिंट करा के देखेंगे तो ये अगर आप इसको प्रिंट करा के देखेंगे तो ये क्या प्रिंट करेगा, बी। ठीक है, क्लियर स्क्रीन लगा लेते हैं अपनी सुविधा के लिए। ठीक है, कंट्रोल F9 करके रन कराते हैं तो देखिए क्या प्रिंट कर रहा है, बी। क्यों, क्योंकि ये यहाँ पर आपने किसको एड्रेस असाइन करा था, किसका एड्रेस असाइन करा था, ए का एड्रेस असाइन करा था। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि एड्रेस में इंक्रीमेंट हो गया तो ये किसको पॉइंट करने लगा, बी को पॉइंट करने लगा। यहाँ पर आपने इसको प्रिंट कराया तो वो क्या प्रिंट करेगा, बी को, क्योंकि ट्रिपल पी जो पॉइंटर है वो किसको इस समय पॉइंट कर रहा था, बी को, यानी कि उस एड्रेस पर वैल्यू क्या थी, बी। ठीक है, और अगर आप देखिए, ठीक है, अगर आप यहाँ पर माइनस माइनस लगा देते हैं इसका मतलब क्या होता है, यानी कि इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको बताया था कि जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर होते हैं, जो स्टार ऑपरेटर होते हैं वो सेम प्रेसिडेंस के होते हैं। ठीक है, लेकिन इनकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो राइट टू लेफ़्ट होती है, यानी कि उस पॉइंटर पर जो वैल्यू है वो पहले यूज़ करी जा रही है। ठीक है, फिर उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि इस समय ट्रिपल पी जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट आउट कर रहा था, बी को। ठीक है, तो यानी कि बी की जो स्काई वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 66। 66 में अगर आप एक माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 65। 65 किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ए को। अगर आप इस समय इसको प्रिंट कराएंगे तो ये क्या वैल्यू देगा, ए। ठीक है, अच्छा, फिर वहाँ पर वो क्या कह रहा है, 2 वैल्यूज प्रिंट करा रहे हैं, कोशिश कर रहा है, तो %C आपने लगा दिया। यहाँ पर वो क्या कर रहा है, स्टार प्लस प्लस प्री इंक्रीमेंट पी कॉमा। ठीक है, अब एक बात हम आपको और बता दें, जो प्रिंटफ फंक्शन होता है वो आर्गूमेंट तो राइट टू लेफ़्ट लेता है, लेकिन प्रिंट उसी ऑर्डर में करता है जिस ऑर्डर में आप लिख रहे हैं।
ठीक है, यानी कि जब ये स्टेटमेंट प्रिंट का एग्जीक्यूट होगा तो वो राइट टू लेफ़्ट जाएगा आर्गुमेंट, यानी कि पहले इसको यहाँ से वैल्यूज़ मिलेगी फिर ये वाली वैल्यू लेगा, ठीक है, लेकिन प्रिंट इसी ऑर्डर में करेगा, पहले इसको फिर इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो यानी कि अभी आपने देखा था यहाँ जो पी था वो किसको पॉइंट कर रहा था, बी को, ठीक है, और बी की जो स्काई वैल्यू थी वो कितनी होती है 66। यहाँ पर आपने डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा दिया है, ठीक है, तो यानी कि जब डिक्रीमेंट हो जाएगी तो 66 में 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 65। 65 किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ए को, यानी कि ये प्रिंट करेगा ए को, लेकिन पॉइंटर में आपने चेंज नहीं करा है, पॉइंटर अभी भी बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर यहाँ पर हमने आपको बताया था कि एस्ट्रिक ऑपरेटर जो है और जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है वो सेम प्रेसिडेंस के हैं, लेकिन इसकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट है, और क्योंकि प्री इंक्रीमेंट है तो पहले पॉइंटर में इंक्रीमेंट होगा देन उसकी वैल्यू यूज़ करी जाएगी, ठीक है। तो यानी कि पॉइंटर में इंक्रीमेंट कर दोगे तो पॉइंटर अभी किसको पॉइंट कर रहा था, बी को पॉइंट कर रहा था, जब उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा तो वो किसको पॉइंट करने लगेगा, सी को पॉइंट करने लगेगा, यानी कि इस एड्रेस पर वैल्यू इस समय क्या है, सी, ठीक है, लेकिन जब प्रिंट कराएंगे तो क्या प्रिंट करेगा, सी एंड ए, ठीक है। तो ये आपका आउटपुट क्या आना चाहिए, सी ए। तो चलिए इसको रन करा के देख लेते हैं, कंट्रोल F9 किया आपने, क्या आ गया आपका आंसर, सी ए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसका आपका आंसर क्या है, ऑप्शन इज ए, सी एंड ए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1.8, ठीक है, ये भी आपका प्रोग्राम टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी समझा जा सकता है, ठीक है, पहले आपने इंक्लूड करा दिया studio.h हेडर फाइल को, फिर आपने इंक्लूड करा दिया कोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल को, मेन फंक्शन यूज़ कर लिया, एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल ले लिया ch, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल ले लिया i, कैरेक्टर g को स्टोर करा दिया आपने ch में, और i में आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, माइनस, यानी कि ch किस कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जी को, और जी की स्काई वैल्यू कितनी होती है 71। जैसा कि आप जानते हैं कि कैपिटल ABCD की जो स्काई वैल्यू होती है वो 65 से 90 होती है, स्मॉल ABCD की जो स्काई वैल्यू होती है वो 97 से 122 होती है, और जो डिजिट्स होती हैं 0 से 9 उसकी स्काई वैल्यू होती है वो 48 से 57 होती है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर हमें तो कैपिटल ABCD की ज़रूरत है, तो वो ए की जो स्काई वैल्यू होती है वो 65 होती है, और अगर ABCDEFG करेंगे तो वो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 71। तो यानी कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं 71 माइनस 65, तो कितना आएगा आंसर 6। तो ऑप्शन क्या आना चाहिए, बी। चलो उसको भी हम लोग आपको प्रैक्टिकल तरीके से दिखा देते हैं, हैश इंक्लूड studio.h हैश इंक्लूड conio.h void main, ठीक है, एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया किस नाम से, ch नाम से, एक इंटीजर वेरिएबल ले लिया किस नाम से, i नाम से, ठीक है। ch में आपने क्या स्टोर करा लिया, कैपिटल G, ठीक है। i में आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, ch माइनस कैपिटल A, ठीक है, और फिर आप प्रिंट क्या करा रहे हैं, i की वैल्यू, यानी कि आप ये देखना चाहते हैं कि इस एक्सप्रेशन ने आखिर क्या रिजल्ट दिया, ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ch कैसा है, कैरेक्टर टाइप का, i कैसा है, इंटीजर टाइप का, ch में आपने क्या स्टोर करा लिया, g कैरेक्टर, और यहाँ पर आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करा रहे हैं, ch माइनस a, यानी कि जो a की स्काई वैल्यू होती है वो 65, ठीक है, और ch में आपने क्या स्टोर करा रखा है, g की जो स्काई वैल्यू होती है वो कितनी होती है 71 माइनस 65 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6, ठीक है। तो यानी कि आपका आंसर जो आना चाहिए वो 6 आना चाहिए। कंट्रोल F9 रन करा के देखते हैं, आंसर इज 6। समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, 1.9, ठीक है, कह रहा है हाउ मेनी टाइम्स इज अ डू वाइल लूप गारंटीड टू लूप। जैसा कि हम लोग डू वाइल लूप के बारे में जानते हैं कि जो डू वाइल लूप होता है वो एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, ठीक है। अब ये एग्जिट कंट्रोल लूप का मतलब क्या होता है कि यानी कि जो कंडीशन होती है वो बाद में टेस्ट की जाती है, जबकि स्टेटमेंट
पहले एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। यानी कि डू वाइल लूप जो है वो एट लीस्ट वन टाइम चलेगा ही चलेगा, भले आपकी कंडीशन ट्रू हो अथवा फॉल्स हो, ठीक है। यानी कि एग्जीक्यूशन एक बार होगा, ठीक है। यानी कि डू वाइल लूप जो होता है वो एटलीस्ट वन टाइम चलता ही चलता है, क्योंकि जो टेस्टिंग होती है वो लास्ट में होती है, इसीलिए इसको एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोला जाता है, ठीक है। जो फॉर और वाइल लूप होते हैं वो एंटी कंट्रोल लूप होते हैं, क्योंकि उसमें कंडीशन पहले टेस्ट की जाती है, स्टेटमेंट बाद में एग्जीक्यूट होते हैं। जबकि डू वाइल लूप में क्या होता है, स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होते हैं, कंडीशन बाद में चेक होती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो डू वाइल लूप जो होता है वो एटलीस्ट वन टाइम एग्जीक्यूट करता ही करता है। करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर 1.10 लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रॉपर स्टोरेज क्लास इन सी, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सी में जो हमारी स्टोरेज क्लास होती हैं वो 4 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, ऑटो, स्टैटिक, एक्सटर्न, और जो चौथी होती है वो होती है हमारी रजिस्टर स्टोरेज क्लास, ठीक है। तो आपको आंसर समझ में आ गया होगा, डैक, ठीक है। जो आपका आंसर है वो डैक हो गया। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ट्रू फॉल्स, ठीक है। ईच स्टेटमेंट बिलो इज आइदर ट्रू और फॉल्स, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट वन एंड एंटर इन द OMR आंसर शीट सप्लाइड विद द क्वेश्चन पेपर, फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन देयर इन। ये भी आपके 10 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इसका 2.1, इन सी अपर एंड लोअर केस लेटर्स आर सेम, बिल्कुल नहीं। सी जो लैंग्वेज होती है वो आपकी केस सेंसिटिव होती है, अपर केस और लोअर केस जो लेटर्स होते हैं बोथ आर डिफरेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.2, इक्वल इज यूज्ड फॉर कंपेरिजन वेयर इज इक्वल इज यूज्ड फॉर असाइनमेंट ऑफ टू क्वांटिटीज, बिल्कुल गलत, ठीक है। जबकि इसका रिवर्स होता है, जो इक्वल ऑपरेटर होता है वो असाइनमेंट के लिए यूज़ करा जाता है, जबकि डबल इक्वल जो यूज़ कराता है वो कंपेरिजन के लिए यूज़ करा जाता है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया। नेक्स्ट, अ फंक्शन कैन बी डिफाइंड इनसाइड अनदर फंक्शन, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ये भी आपका कैसा हो गया, फॉल्स। यानी कि हम क्या है, सी में जो होता है एक फंक्शन के अंदर हम किसी भी फंक्शन को कॉल करा सकते हैं, लेकिन एक फंक्शन के अंदर किसी भी फंक्शन को डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.4, इन स्विच स्टेटमेंट द डिफ़ॉल्ट केस इज ऑप्शनल, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो डिफ़ॉल्ट केस होता है वो आपका ऑप्शनल होता है, यानी कि जब कोई भी कंडीशन मैच नहीं करती है तो आपका डिफ़ॉल्ट केस चलता है अगर होता है प्रेजेंट, ठीक है। नहीं तो वो स्विच केस के बाहर आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.5, str_len फंक्शन काउंट्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग एंड रिटर्न्स द इंटीजर वैल्यू, बिल्कुल सही है। str_len फंक्शन जो होता है string.h हेडर फाइल में डिफाइंड है, ठीक है। जो क्या करता है कि किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ को बताता है और उसमें जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं उसको दिखाता है, यानी कि वो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। यानी कि अगर हमारा कोई स्ट्रिंग है राम, ठीक है, तो वो हमें कितने कैरेक्टर रिटर्न करेगा, 3, तो यानी कि वो कैसी वैल्यू है, इंटीजर वैल्यू। तो ये आंसर कैसा है, राइट, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2.6, द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन नॉट बी यूज्ड विद स्विच स्टेटमेंट, बिल्कुल सही है। जो कंटिन्यू स्टेटमेंट होता है वो हम लोग लूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 2.7, द बेसिक मीनिंग ऑफ द सी कीवर्ड्स कैन बी चेंज, बिल्कुल नहीं, ठीक है। सी कीवर्ड्स जो होते हैं वो इनको हम रिजर्व वर्ड्स भी बोलते हैं, जिनका मीनिंग प्री डिफाइन होता है, ठीक है, जिनको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट 2.8, फंक्शन कैन बी कॉल्ड आइदर बाई वैल्यू और रेफरेंस, बिल्कुल सही है। यानी कि फंक्शन को कॉल किया सकता है बाई वैल्यू से और रेफरेंस से, बिल्कुल सही है। 2.9, द प्लस प्लस ऑपरेटर इंक्रीमेंट्स द ऑपरेंड बाई 1 वेयर इज द माइनस माइनस ऑपरेटर डिक्रीमेंट्स इट बाई 1, बिल्कुल सही है। जो प्लस प्लस ऑपरेटर होता है वो इंक्रीमेंट करता है वैल्यू ऑपरेंड की बाई 1 से, ठीक है, एक का इंक्रीमेंट करता है, और माइनस माइनस ऑपरेटर एक का डिक्रीमेंट करता है, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट 2.10, हैज़ डिफाइंड लाइन शुड एंड विद अ सेमीकोलन,
बिल्कुल नहीं, ठीक है। हाइएस्ट डिफाइंड लाइन जो होती है उसके साथ आप सेमीकोलन का यूज़ नहीं करते हैं। जैसे इन केस आपको कोई वेरिएबल लेना है पाई, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको 3.14 यूज़ करनी है, ठीक है, तो आपने क्या करा, हैज़ डिफाइन लिखा, पाई लिखा और स्पेस देके 3.1 लिख दिया। यहाँ पर सेमीकोलन का यूज़ नहीं करेंगे। तो आपके जो प्रोग्राम में जहाँ जहाँ पाई आएगा वहाँ वहाँ वो उसकी वैल्यू 3.14 कर देगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं, मैच द फॉलोइंग पे। मैच वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन कॉलम एक्स विद द क्लोजेस्ट रिलेटेड मीनिंग वर्ड्स फ्रेजेस इन कॉलम वाई, ठीक है। एंटर योर सिलेक्शन इन द OMR आंसर शीट सप्लाइड विद द क्वेश्चन पेपर फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन देयर इन। ये भी आपके 10 हैं। तो पहला है 3.1, इट इज़ एन अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट। जैसा कि आप जानते हैं कि गो टू को हम लोग अनकंडीशनल जंप स्टेटमेंट बोलते हैं। गो टू पे आगे जो भी आपने कीवर्ड लिखा है वो जंप करके वहीं पर पहुंचा देता है आपको, ठीक है। सेकंड 3.2, फंक्शन डेट कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग्स, ठीक है। वो फंक्शन जो स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट करता है वो कौन सा है, strcat। तो पहले का ऑप्शन जो राइट ऑप्शन था वो था जे, गो टू। जो फंक्शन डेट कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग है उसका आंसर क्या है, strcat, ऑप्शन हो गया आई। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.3, इट इज़ यूज टू लिंक द रिलेटेड एक्सप्रेशन टुगेदर। जब हमें कई सारी एक्सप्रेशन होती है उनको लिंक करना होता है तो हम लोग कॉमा ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन इज एच, कॉमा ऑपरेटर जो होता है वो लिंक करने का काम करता है रिलेटेड एक्सप्रेशन को एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.4, सिंबल इक्वल्स टू, ठीक है। जो इक्वल्स टू होता है वो आपका असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, जी। गेट डब्ल्यू, गेट डब्ल्यू क्या करता है कि किसी भी फाइल से इंटीजर वैल्यू रीड करता है, ठीक है। रीड एन इंटीजर फ्रॉम अ फाइल, ठीक है। ऑप्शन इज के। इंट एस्ट्रिक पी, ये क्या है, एक इंटीजर पॉइंटर आपने डिक्लेयर करा है, तो ऑप्शन क्या हो गया इसका, एफ, डिक्लेयर अ पॉइंटर। वाइल लूप, वाइल लूप जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंट्री कंट्रोल लूप होता है। वाइल और फॉर दोनों ही आपके इंट्री कंट्रोल लूप होते हैं, जबकि डू वाइल आपका एग्जिट कंट्रोल लूप होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो गया वाइल का, वाइल का जो आंसर हो गया वो आपका क्या हो गया, इंट्री कंट्रोल लूप। ऑप्शन क्या है, ई, इंट्री कंट्रोल लूप। इज अल्फ़ा, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या चेक करता है कि जो आपने कैरेक्टर इनपुट करा है जो भी है वो आपका क्या अल्फ़ाबेट है, तो यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी, कैरेक्टर टेस्ट फंक्शन। डू वाइल, अब देखिए डू वाइल आ गया। डू वाइल आपका कैसा होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, यानी कि इसमें कंडीशन बाद में टेस्ट होती है, स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो गया, ए, एग्जिट कंट्रोल लूप, ठीक है। 3.10 नेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ऑपरेटर क्या कराता है, शिफ्ट लेफ्ट, ठीक है। यानी कि आपका ये बिट वाइज ऑपरेटर होता है जो आपको शिफ्ट लेफ्ट करता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। ईच स्टेटमेंट ब्लो अ ब्लैंक स्पेस to fit one of the word or phrase in the list below. Enter your choice in the OMR answer sheet supplied with the question paper following instruction therein। ये भी आपके 10 हैं, ऑप्शंस आपको दिए हैं, ठीक है। 4.1 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। सी लैंग्वेज वाज इम्प्लीमेंटेड एट द बेल लेबोरेटरी, ठीक है। ऑप्शन इज ई। 4.2, सी लैंग्वेज इज वेल suited फॉर स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है। ऑप्शन इज एच। 4.3, द ऑपरेटर प्लस प्लस इज नोन एज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ऑप्शन इज बी। द डैश ऑपरेटर कैन बी यूज टू डिटरमाइन द लेंथ ऑफ एरे एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। जो साइज ऑफ ऑपरेटर होता है वो हमारा लेंथ ऑफ द एरे और स्ट्रक्चर किसी भी डेटा टाइप का साइज हमें बताता है, ठीक है। तो द साइज ऑफ ऑपरेटर can be used to determine the length of array and structures. Next 4.5, the standard mathematical functions are included in the dash header file,
ठीक है, जो आपके मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं वो कौन से हेडर फाइल में इंक्लूड होते हैं, तो वो आपका ऑप्शन क्या हो गया, एफ math.h। ठीक है, यानी कि जैसे कि आपके पावर हुआ, स्क्वायर रूट हुआ, ये सब आपके कौन सी हेडर फाइल में इंक्लूड होते हैं, math.h में। तो आपका ऑप्शन 4.5 का क्या हो गया, द स्टैंडर्ड मैथमेटिकल फंक्शंस आर इन द math.h हेडर फाइल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4.6, द सेक्शन provides instruction to the compiler to link function from system library। ठीक है, the link section provides instruction to the compiler from the system library। ठीक है, सिस्टम लाइब्रेरी के फंक्शंस को लिंक कराने का काम करता है, कंपाइलर को इंस्ट्रक्शन देता है लिंक सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 4.7, द डैश ऑपरेटर इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ द ऑपरेंड आर ट्रू। ठीक है, लॉजिकल एंड ऑपरेटर होते हैं वो आपको तभी ट्रू देते हैं जब ऑल द इंडिविजुअल कंडीशन आपकी जो होती है वो ट्रू होती है। आंसर आपका क्या हो गया, एम। ठीक है, एंड ऑपरेटर, द एंड ऑपरेटर इज ट्रू ओनली व्हेन बोथ द ऑपरेंड्स आर ट्रू। ठीक है, जे मत करिएगा। ठीक है, एम है आपका आंसर। 4.8, डैश ऑपरेटर इज यूज टू कनेक्ट स्ट्रक्चर नेम टू इट्स मेंबर नेम। ठीक है, तो क्या होता है, जब हम किसी मेंबर को, स्ट्रक्चर के मेंबर को एक्सेस करना होता है तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जबकि वहीं पे अगर पॉइंटर के साथ यूज़ करते हैं तो हम लोग एरो ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर आंसर क्या हो गया, ऑप्शन है आपका जी, डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर इज यूज टू कनेक्ट स्ट्रक्चर नेम टू इट्स मेंबर नेम। नेक्स्ट 4.9, डैश फंक्शन चेक वेदर द एंटर्ड अल्फ़ाबेट आर लोअर केस लेटर और नॉट। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक फंक्शन दिया गया है इज़ लोअर। इज़ लोअर क्या चेक करता है कि वो जो लेटर आपने इनपुट किया है, जो अल्फ़ाबेट आपने एंटर किया है, वो चेक करेगा कि लोअर केस है कि नहीं। अगर लोअर केस होगा तो 1 रिटर्न करेगा, और लोअर केस नहीं होगा तो वो 0 रिटर्न करेगा। 1 किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रू को, और 0 किसको रिप्रेजेंट करता है, फॉल्स को। ठीक है, नेक्स्ट 4.10, लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, डैश इज अ कैरेक्टर यूज टू represent the end of a line of text and the beginning of a line, new line। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आपका क्या है, न्यू लाइन। ठीक है, यानी कि न्यू लाइन इज अ कैरेक्टर यूज टू रिप्रेजेंट द एंड ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट एंड द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइन। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।